नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद रोमांचक कहानी। पंडित, राजा और शिष्य की बुद्धिमानी। एक राजा के दरबार में एक पंडित रहते थे। जब भी राज दरबार में कोई पूजा या विधि का कार्य होता, पंडित जी उसे पूरा कराते थे। लेकिन पंडित जी का बुढ़ापा नजदीक आ रहा था। कुछ दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, अब पंडित जी को बदलने का समय आ गया है। कब तक हम उन्हें मुफ्त का मकान और राज्य का अन्न देते रहेंगे? राजा ने यह सुनकर तुरंत राजसभा बुलाई और पंडित जी को बुलाने का आदेश दिया। पंडित जी दरबार में आए। राजा ने पूछा, पंडित जी कैसे हो? पंडित बोले, महाराज, आपके राज्य में बहुत सुखी हूं। राजा ने फिर पूछा, आप क्या काम करते हैं? पंडित बोले, महाराज, मैं कुछ खास नहीं करता। जब राज दरबार में कोई पूजा या विधि का कार्य होता है तो उसे पूरा करा देता हूं। राजा बोले, पंडित जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। उनका जवाब बहुत समझदारी और होशियारी से देना होगा। पंडित जी बोले, पूछिए महाराज। राजा ने कहा, भगवान क्या खाते हैं? भगवान क्या करते हैं? पंडित जी सोच में पड़ गए और बोले, महाराज, मुझे इन सवालों का जवाब देने में थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे 1 दिन का समय दें। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर कल तक जवाब नहीं दिया तो तुम्हें यह राज्य और गांव छोड़ना होगा। पंडित जी घर आए और गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें यह गांव और राज्य छोड़ना पड़ेगा। सामान बांधने की तैयारी करो। तभी उनके शिष्य ने यह बात सुनी और कहा, गुरुजी, आप चिंता न करें, कल मैं राजा के सवालों का जवाब दूंगा। पंडित जी ने कहा, जो काम मैं नहीं कर सका वह तुम कैसे करोगे? शिष्य बोला, आप वैसे भी राज्य छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे एक मौका देने में क्या नुकसान है? पंडित जी ने शिष्य को अनुमति दे दी। अगले दिन शिष्य की योजना के अनुसार पंडित जी नए कपड़े पहनकर सीना तानकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर कहा, पंडित जी, आज तो आप बहुत आत्मविश्वास से भरे लगते हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? पंडित जी बोले, महाराज, आपके सवाल का जवाब मेरा शिष्य देगा। शिष्य ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। राजा बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जवाब बताओ। शिष्य ने कहा, आपका पहला सवाल था, भगवान क्या खाते हैं? इसका जवाब है, भगवान अहंकार, अभिमान खाते हैं। शिष्य के इस उत्तर को सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। शिष्य बोला, दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको अकेले में दूंगा। राजा शिष्य को लेकर एक बंद कमरे में गए। शिष्य ने दरवाजा बंद किया और राजा से कहा, महाराज, इस कुर्सी पर किसने बैठने को कहा? उठिए। राजा हक्का बक्का रह गए। शिष्य ने जोर से कहा, मैंने कहा उठो। राजा डर के मारे कुर्सी से उठ गए। फिर शिष्य ने कहा, यहां खड़े मत रहो, मेरे पास आओ और मेरे पैर छुओ। राजा गुस्से में बोले, मैं राजा हूं। शिष्य चिल्लाया, मैंने जो कहा है वह करो, वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे राजा ने झुककर शिष्य के पैर छू लिए। इसके बाद शिष्य ने राजा को उठाया और कहा, महाराज, आपके दूसरे सवाल का जवाब है, भगवान किसी का पद, पैसा और इज्जत एक झटके में छीन सकते हैं और एक झटके में दे भी सकते हैं। शिष्य ने राजा से माफी मांगी और कहा, यह क्रिया केवल आपको जवाब समझाने के लिए की गई थी। कृपया इसे राज दरबार में न दोहराएं। राजा ने सभा में जाकर घोषणा की, मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया है। कहानी की सीख, भगवान हमें सिखाते हैं कि अभिमान को छोड़कर विनम्रता अपनाएं। भगवान के सामने सब बराबर हैं और वह किसी का भी अहंकार पल में खत्म कर सकते हैं।